हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं कार्यपत्र 14 कक्षा 10वीं है। विषय हिंदी है और तिथि है 6 अगस्त। आज भी हमें दिए गए पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो प्रश्न उत्तर करने के लिए पहले हमें गद्यांश पढ़ना है। चलिए पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले दिया है, मन संप्रति तन संप्रति ये जीवन संप्रति, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। माँ तुम्हारा शरण बहुत है, मैं अकिंचन, किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन। तो इसमें क्या किया है कि मैं अपना मन और तन पूरा धरती को दे चुका हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ और भी दूँ। मैं तुम्हारा शरण बहुत, यानी कि तुम्हारा शरण बहुत है। और इसमें क्या कहा गया है कि थाल में लाऊं सजाकर भाल में, जब भी कर दिया स्वीकार, कर दया स्वीकार लेना ये संप्रण। तो इसमें कहा है जब भी मैं थाल में रख कर लाऊं अपना मतलब सर, तो आप उसे स्वीकार कर लेना। ठीक है। फिर इसके आगे है कि मान, यहाँ पर है गान अर्पित प्राण अर्पित, कर दिया स्वीकार लेना ये संपर्ण, यानी कि जब आप स्वीकार कर लेंगे तो मैं अपना ज्ञान और प्राण वो भी अर्पित करना चाहता हूँ। रक्त का कण कण संप्रतित, अपने जो खून है उसका एक एक कण आपको संप्रतित करना चाहता हूँ। देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ, वो चाहता है कि मैं देश की धरती को कुछ और भी दूँ। माँज दो तलवार को लाओ न देरी, बांध लो कसकर कमर पर ढाल मेरी। भाल पर मल दो चरण की धूल थोड़ी, शीश पर आशीष की छाया घनेरी, यानी कि जो मेरे सिर पर है वो आशीष की छाया है बहुत। स्वर्ण अर्पित प्रश्न अर्पित, आयु का शर्षण संप्रत, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। और वो अपनी जो है क्या कर रहा है, अपनी आयु भी समर्पित कर रहा है और वो चाहता है कि मैं धरती तुझे कुछ और भी दूँ। तो उसके बाद हमें दिया है कठिन शब्द के अर्थ पता करके लिखिए। तो यहाँ पे कठिन शब्द के अर्थ पता करके लिखने हैं। और फिर नीचे दिया निम्नवत शब्दों को विलोम शब्द लिखिए और इन शब्दों के हमें विलोम शब्द लिखने हैं। चलिए देख लेते हैं। तो ये रहे शब्दों के अर्थ जो लिखने थे। पहला समर्पित, समरण किया हुआ। कंचन स्वर्ण या धन, शरण कर्ज, आशीष आशीर्वाद। फिर है हमारा 5th धनेरी, घना, शीश, सिर। ठीक है। तो ये हमारे हो गए 6 शब्दों के अर्थ लिखने थे। उसके बाद है विलोम शब्द। तो विलोम शब्द ये रहे, निवेदन, आवेदन, संपूर्ण, विरोध, आशीष, अभिशाप, दया, निर्दयता, धरती, आकाश या फिर गगन। ठीक है। तो फिर हमें दिया है प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने स्वदेश को क्या क्या समर्पित कर चुका है, इसके उपरांत भी वह क्या करना चाहता है। ऐसे ही आगे भी दिए, कवि थाल में क्या रखकर मातृभूमि को भेंट देना चाहता है। तो क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं एक एक करके। तो ये रहा हमारा पहला प्रश्न, जैसा कि पूछा गया था, प्रस्तुत काव्यांश में कवि स्वदेश को क्या क्या समर्पित कर चुका है, इसके उपरांत भी क्या करना चाहता है। तो कवि अपना तन, मन और स्वदेश को समर्पित कर चुका है। इसके उपरांत वे अपना गान, प्राण, सपना, पर्श और आयु स्वदेश को समर्पित करना चाहता है। तो ये हमारा आंसर नंबर 1 कंप्लीट है। फिर हमें दिया है सेकंड क्वेश्चन, कवि थाल में क्या रखकर मातृभूमि को भेंट देना चाहता है। तो क्या रखकर भेंट देना चाहता है। तो ये रहा हमारा उत्तर 2, कवि थाल में अपना मस्तिष्क, सिर रखकर मातृभूमि को भेंट करना चाहता है, क्योंकि कवि मातृभूमि के शरण में दबा हुआ है। ऐसे करके वह शरण चुकाना चाहता है। तो ये सेकंड आंसर कंप्लीटेड। फिर है क्वेश्चन नंबर 3, कवि मातृभूमि से क्या प्रार्थना कर रहा है। तो कवि मातृभूमि से क्या प्रार्थना कर रहा है कि जब भी वह अपना सिर थाल में सजा
कर लाए तो वे उसे सहर्ष स्वीकार कर ले। तो वो इस बात की प्रार्थना करता है। फिर आता है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ में हमें दिया है कि प्रस्तुत कविता में प्रयुक्त रस एवं उसका स्थायी भाव लिखिए। तो वीर रस तथा स्थायी भाव उत्साह है, तो उसका स्थायी भाव क्या है? उत्साह। फिर आया है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। प्रस्तुत कविता का उचित शीर्षक लिखिए। तो मातृभूमि को समर्पण, ये इसका उचित शीर्षक हो गया। उसके बाद फिर है आगे हमसे बोला गया है, सब कुछ समर्पण के बाद कवि मातृभूमि को कुछ और देना चाहता है, इसकी कल्पना करके एक अनुच्छेद लिखिए। तो एक अनुच्छेद लिखना है। तो ये रहा आंसर जो हमें मतलब लिखना था। मातृभूमि वह भूमि है जहाँ मनुष्य जन्म लेता है, उसकी मिट्टी खेल कर बड़ा होता है, उस मिट्टी में अपनी जान से भी ज़्यादा प्रेम करता है और उसे माँ का दर्जा देता है, उसे मातृभूमि कहते हैं। कि जन्मभूमि स्वर्गदपि गरीयसी, इसका तात्पर्य है माँ और जन्मभूमि स्वर्ग से कई ज़्यादा मायने रखती है। सच्चा देशभक्त अपनी मिट्टी से इतना प्रेम करता है कि अपने प्राणों की बलि देने को तैयार रहता है। हर एक इंसान के लिए उसकी मातृभूमि की अहमियत होती है और जन्मभूमि स्वर्ग से कई ज़्यादा मायने रखती है। सच्चा देशभक्त अपनी मिट्टी से इतना प्रेम करता है कि अपने प्राणों की बलि देने को तैयार रहता है। हर एक इंसान के लिए उसकी मातृभूमि की अहमियत होती है जिसे शब्द को बयां नहीं किया जा सकता। भारत विविधताओं के लिए विश्व भर में मशहूर है। भारत की संस्कृति बहुत ही है। मेरी मातृभूमि के लिए अपना तन और मन, धन और सब कुछ समर्पण करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि ये मातृभूमि माँ की समान है। तो यही थी हमारी आज की वर्कशीट। आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।